नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, सत्ता का संग्राम इस वक्त देश में चल रहा है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में हम पहुंच रहे हैं और इस वक्त बिहार में मौजूद हैं। पूर्णिया की सीट, वहां पर एक रोमांचक रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ संतोष कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में, दूसरी तरफ महागठबंधन से बीमा भारती हैं। पप्पू यादव पहले शामिल हुए थे एनडीए महागठबंधन में, लेकिन बाद में फिर वो अलग हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में है। और इस वक्त पप्पू यादव जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। उनके चुनाव कार्यालय में हम हैं और लगातार देखिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं, इसलिए हमने भोजन करते वक्त उनको पकड़ लिया है यहाँ पर, ताकि उनसे बात कर सकें, यहाँ का सियासी समीकरण जो है उसको समझ सकें। पप्पू यादव जी, बहुत स्वागत है अमर उजाला.com पर आपका। आप लोग खाली सियासी समीकरण पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों बात करेंगे, जनता की बात क्या है, लेकिन पहले तो सियासी समीकरण, क्योंकि देखिए चुनावी मैदान में सियासत में तो समीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना, और आप लोग सब नहीं बनाया हुआ है। नहीं, कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है, ये आप लोग की देन है, आप लोग जबरदस्ती बनाते हैं। पहले हम सबसे पहले आपसे पूछेंगे हमारे बारे में। अमर उजाला को कुछ पता नहीं है। हम कोरोना में जब लोगों की मदद कर रहे थे तो हम मरने की तैयारी में गए थे कि जीने के लिए गए थे। इसीलिए तो हम आपके पास पहुंचे हैं, ताकि जनता जो आपके बारे में बता रहे हैं, यहाँ के लोग जो आपके बारे में बता रहे हैं, उसी के बारे में बात करने, क्योंकि आज बहुत से युवा हमसे मिले। कोई आप बहुत ज्यादा लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं जिस तरीके से आपने काम किया था, लेकिन टिकट को लेकर बहुत सवाल उठ रहा है कि उसमें कोई सवाल नहीं उठा रहा ना। तो सारा सर्वे आया हुआ है, चाइना इनका 24 का सबका सर्वे आया हुआ। अब आपको तो हम मर गए होते कोरोना में, नहीं होते भाई, मर गए होते। हम कह रहे हैं पूरा दुनिया डर रही थी तो हमको भी डर जाना चाहिए था, तो नहीं डरे। नहीं, बहुत से लोग मतलब सब बहुत से लोग मतलब, आप तो उल्टा ही बोलते हैं। हम देश भर में कौन बाहर में थे, कौन बाहर में थे, उसका नाम बता दीजिए। कौन, इसका नाम बताइए, कौन थे बाहर में? सिंगल हमको छोड़ के कौन थे बाहर में, बता दीजिए। पटना के बाहर में इन्फेक्शन हो गया 32,000 किलो हम, तो 32,000 इन्फेक्शन हुआ, फीवर नहीं उतर रहा था। तो आपको आश्चर्य होगा, इस बगल में 90 कट्ठा जमीन है मेरा। इसको बेच करके हम कोरोना में बाढ़ में हम खाना दिए सबको। दुनिया में कोई जमीन बेच करके खाना देता है? पूछ लीजिए कब से खाली था ये जमीन। एक दूसरी चीज, जब कोरोना आया तो घर के बगल का जमीन बेच के कर, तो आज चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, वो भी जमीन बेचना पड़ेगा। पहले तो आप, हम हमेशा मरने की तैयारी में काम किए, जीने की तैयारी में। जब आपके देश के पीएम साहब जो 400 पार की बात करते हैं, हम तो कभी नहीं कहे कि हम जमानत जब्त हो जाएगा उसका या हम जीत रहे, हम तो कभी नहीं बोले। उनसे जरा पूछिए, बहुत क्लियर। तो हम मत करो, उनसे ये पूछिए कि जिसका कोई वार्ड काउंसलर नहीं है उसको गुलदस्ता दे करके आप बम्बई में एक सीट आपने दे दिया। अब जिस परिवार को आपने घर से निकाला, जिसके पार्टी को तोड़ा और जिसके दल को तोड़ा और जिसके चाचा को मंत्री बनाए, फिर उसके चाचा को मक्खी की तरह निकाल के इसको ले लिया। और जिस नीतीश जी को गाली दिया भीगा भीगा मध्य प्रदेश में, उसको आपने ले लिया। कुशवाहा को ले लिया, जिसको आपने निकाला। बिना गठबंधन के वो चुनाव लड़ने की, आज नीतीश जी अकेले चुनाव लड़ने जाएंगे तो उनको कैंडिडेट नहीं मिलेगा। लगभग दल को
आदत है दूसरे दल से कैंडिडेट लाके खड़ा करना। सीता सोरेन, जिंदाल, कोरा की बीबी, 40% लोगों ने दूसरे जगह से सभी लोगों ने टिकट दिया। अपना इतने बड़े काम करने के बाद इन लोगों के पास कैंडिडेट क्यों नहीं होता है? किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को कैंडिडेट क्यों नहीं मिलता है? जब आप खुद कह रहे हैं गठबंधन दौड़ता है तो हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मधेपुरा सुपौल, सुपौल से बेटा को लड़ा देते, मधेपुरा से खुद हम लड़ लेते। 8 तारीख तक मेरे लिए मधेपुरा विड्रॉवल के दिन तक रखा गया। विड्रॉवल के दिन तक मार्केट में मैसेज किया गया कि पप्पू यादव आज विड्रॉ कर लेंगे। 10 तारीख को टिकट फाइनल हुआ। तो 10 तारीख तक टिकट फाइनल हुआ। हम ये जानना चाहेंगे आपसे, अकेला निर्णय लड़ने का निर्दलीय कांग्रेस पर जब इतना बड़ा प्रेशर पड़ा कि गठबंधन तोड़ देंगे, पप्पू यादव का नाम लिया जाएगा, तो यहाँ तक कि लालू यादव शीर्ष नेता से बात करी है कि उनको बोलिए आरजेडी ज्वाइन, और 8 तारीख तक उनके परिवार के लोग हमसे बात करते रहे। तो मुलाकात हुई 8 तारीख की बात हम कर रहे, तो 19 की बात हो गया। हमको कहा गया कि किसी भी कीमत पर अब चुनाव आरजेडी से लड़ना होगा। तो हम बोले हमको दे दीजिए पूर्णिया आरजेडी से, कांग्रेस को हम बोलेंगे जब आपका यही जिद है। लेकिन जहां हमने सेवा की, 4 बार हम निर्दलीय एमपी रहे, 20 साल हम यहाँ नहीं थे, तो आप लीडरशिप क्यों नहीं पैदा किए? अब लीडरशिप पैदा करते। आप 20 साल पहले अगले बार हम चले गए मधेपुरा, टिकट मैडम को मिल गया, यहाँ पप्पू सिंह जी को, तो हम चले गए। कांग्रेस के खिलाफ हम नहीं लड़े, तो आप उस वक्त आप दे देते। जब जब हम लड़े तब तब आप मेरे खिलाफ कैंडिडेट उतारे। लोजपा से मां के खिलाफ 20,000 वोट आया, मेरे खिलाफ खालिद जी को 28,000 वोट आया, फिर मेरे खिलाफ जनता दल पुराना दिलीप जी को 43,000 वोट आया। आप कैंप भी किए, गांव गांव गए। अगले बार मैडम को टिकट नहीं होने दे रहे थे कि जब तक पप्पू यादव रुकेगा नहीं, हम नहीं रहेंगे। हम जानना चाहते हैं लालू यादव जी से कि हमने शुरू से लेके विपक्ष के नेता बनाने से, मुख्यमंत्री से लेकर के तब तक हर संकट में साथ रहे, और हमने पांडव की तरह 5 गांव भी नहीं मांगा। और प्रणाम पूर्णिया सलाम पूर्णिया को लेकर के पूरी 8 महीने से गांव गांव घर घर पब्लिक से मीट टुगेदर। और पूर्णिया कभी जाति धर्म हमको कभी हराया नहीं। 8,000 वोट से हमारे थे, लिफाफा छाप के चलते, जो 67,000 वोट आ गई थी। माँ भी मार्जिनल हारी, जबकि हम नहीं थे उस वक्त। मेरे बगैर माँ चुनाव लड़ रही थी। 82 खट गया था और कोढ़ा आ गया था। और उसके बाद राजनीति इतनी गंदी होती जा रही थी, कोरोना और सब कुछ के बावजूद भी पूरे देश भर से हमने सबको लाया, सब कुछ किया। सारी चीज हमने की। हमको जरा आप ये बताइए, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, उसके बावजूद भी मधेपुरा के लोगों ने जात पात के आधार पर हरा दिया। तो जितना जात पात हुआ कि हमको राजनीति
करें या ना करें, करें तो फिर मुझे चयन करना पड़ा कि जहाँ सारे घरों में पप्पू यादव की का इमोशनल टच है, फीलिंग है, और जिन्होंने हमको देखा है जीना बच्चे से, तो फिर हम पूर्णिया आ गए। और पूर्णिया में जब हम कह दिए कि हम पूर्णिया नहीं छोड़ सकते और मर्ज नहीं कर सकते, और प्रियंका जी की फोन के बाद हमने कांग्रेस मर्ज कर ली, तो ये जिद या ये डर कैसा। तो पहले तो हम अमर उजाला जी के पढ़ने वाले से हम यही सवाल है मेरा, आप खुद सोचिए कि मैं इतने बड़े राजनीति में 14 में हमने दोनों वाइफ हस्बैंड हम नरेंद्र मोदी जी की हवा में चुनाव लड़ा, और जब दो गठबंधन की राजनीति चल रही हो और वहाँ खुद गठबंधन से 2 टिकट मिलने के बावजूद, 2 क्षेत्र मिलने के बावजूद, और उसको छोड़ के अकेला जनता को समझने दम नहीं है कुछ हो, जनता के समर्पण करके चल दिए, तो इससे बड़ा भी रिस्क था दुनिया में। इसका मतलब है कि पप्पू यादव को मिनट टू मिनट मरने का जज्बा है और निर्णय लेने का जज्बा है। जो निर्णय नहीं लेता है वो तटस्थ रहता है तो मर जाता है। तो हम कोई निर्णय लेगा तभी ना रॉन्ग या राइट होगा, और हम और लोग तो हैं नहीं कि आप हमको जैसे मन तैसे डरा दीजिए और जात का ठेकेदार कोई बन जाए, कोई हिंदू मुसलमान का ठेकेदार बन जाए। पूर्णिया में ये तो नहीं हो सकता, इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में। मैं अपने घर, अपने माँ के भरोसे और अपनी विचारधारा के भरोसे, जिस आइडेंटिटी जो मेरी आइडियोलॉजी है उसके भरोसे जो सेवा है, मेरी मदद है, तुरंत जस्टिस है 24/24, मेरा जो लोगों के बीच उस पे आपकी जो तस्वीरें हमने देखी हैं वो पब्लिक के बीच ही देखी हैं, तो किस तरह का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि अब तो चुनाव शुरू हो गया है, उसके पहले भी आप लगातार थे बीच में। हमेशा हमेशा 2400 घंटा, 12 महीना, 60 मिनट, सब सेकेंड सब। इसीलिए और हम हर साल मोटरसाइकिल पर रहते हैं, हर मिनट मोटरसाइकिल। बाहर में हम मोटरसाइकिल से चलते हैं, अभी भी मोटरसाइकिल चल रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि मेरे लिए कोई कैजुअल चीजें हैं, मैं तो कैजुअल आदमी हूँ। पहले सब दिन हम गरीब गुरबा के यहाँ खाना खाते रहे, आज भी वैसे ही जीते हैं, सबके साथ खाते हैं, सबके घर में खाते हैं। कोई पासवान है, कोई राम है, कोई आदिवासी है, जहाँ दान। तो इसीलिए ये राजनीति तो मुझे आती नहीं है, राजनीति गंदी हो चुकी है, नफरत का कोई आधार नहीं है। अब आ गए तेजस्वी जी नॉमिनेशन दिलाने के लिए मेरे खिलाफ, और उन्होंने भोला यादव जी और खारी को एमएलसी है उसको 5 दिन से यहाँ कैंप कराए हुए हैं, दोनों राइट लेफ्ट। अदावत आप लोगों का, आपके और लालू जी के बीच में या उनके परिवार के बीच में क्यों हो गई? आप लोग तो मिलकर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात कर रहे थे, और आपने जिस दिन कांग्रेस ज्वाइन की उस दिन भी आपने कहा, ये कहाँ से अदावत? हमारी अदावत कभी हो सकती है एक पिता से? अब वो तो कारण उनको पूछिएगा ना। हम पूर्णिया नहीं छोड़ सकते थे बस। और कांग्रेस क्यों ज्वाइन किए हमको समझ में नहीं आया, उनको क्यों तकलीफ। कई लोग बिहार में बात करें, पटना में बात करें, दिल्ली में बात करें, उनका एक स्पेकुलेशन है, उनको अंदाजा लगता है कि भाई कांग्रेस का जो बिहार में टिकट बटा उसमें लालू जी की ज्यादा चली, मतलब कांग्रेस के टिकट पर भी उनका अपर हैंड रहा कि किसको दिया जाए। कांग्रेस के हम न प्रवक्ता है न कुछ है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ लालू जी की ज्यादा चली। कांग्रेस हमेशा देश के बात सोचता है और दिल की गहराइयों से सोचता है, वो दल की बात कम सोचता है। तो राहुल गांधी बहुत पहले पीएम हो गए होते, 10,000 किलोमीटर राहुल गांधी नहीं चलते। पहले से ममता दीदी अलग थी, केजरीवाल जी पंजाब में अलग हैं, डी राजा की पत्नी राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि अभी मेरे चलते गठबंधन टूटे या फिर कोई बात हो,
और जिस तरीके का अपना लालू यादव जी का जो अपना स्टाइल है, जो चलने का जीने का, वो 90 वाला स्टाइल आज भी उनका अपना रहता है। उनको लगता है कि इसी तरीके से हमको लोग लाइक करते हैं, इसी भाषा इसी तरीके में। आज जो यूथ जनरेशन है वो बिल्कुल वर्ल्ड हेरिटेज हो गया, वो सोशल मीडिया पर देख रहा है, तो इस बात को समझने को वो तैयार नहीं है। और कांग्रेस बढ़े इसके लिए लालू यादव तैयार नहीं है। बीजेपी बढ़ जाए, कांग्रेस नहीं बढ़नी चाहिए, ये मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पर। इसके पीछे की क्या आरजेडी, उससे बिहार में आरजेडी का पीछे बट नेचुरल है कि माइनॉरिटीज वोट पर कांग्रेस का आइडियोलॉजिकल रिश्ता रहा, ये भी सीमांचल भी उसी तरह रहा है। और आपने इस इलाके का सब सीट ले लिया, सुपौलो ले लिया, पूर्णियो ले लिया, अररियो ले लिया, मधेपुरा ले लिया, ताकि कांग्रेस पप्पू यादव को कहीं सीट ना दे सके। आप पाटलिपुत्रा से हार जाते हैं 7.25 लाख यादव का वोट होने के बावजूद भी। आप अररिया में 6.5 7.25 लाख मुस्लिम, 5.25 लाख यादव होने के बावजूद आप बाई इलेक्शन के अलावा दूसरा चुनाव नहीं जीतते हैं। कटिहार की स्थिति यही रहती है, कांग्रेस एक सीट जीत जाती है। देखिए भाई मेरे, हमको 2024 में लोकतंत्र को बचाने की बात जब जो राहुल गांधी कह रहे हैं, इस देश के किसानों की, युवाओं को बचाने के लिए, गरीबों को बचाने के लिए 2024 में चेंज होना जरूरी है। और इसके लिए क्षेत्रीय पार्टी तैयार नहीं है। क्षेत्रीय पार्टी कभी ईडी सीबीआई, कभी किसी से डर जाती है, कभी किसी से डर जाती है। तो मेरा मानना है कि अभी भी वक्त है, सब लोगों को मिल के चुनाव लड़नी चाहिए। लगता है क्षेत्रीय पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से ईडी सीबीआई का आपने जिक्र किया, लोकतंत्र को खतरे का आपने जिक्र किया, हालांकि मैं आऊंगा उस पर। पीएम कहते हैं कि लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो लोकतंत्र है उसको कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं हाथ लगा सकता। गया में उन्होंने कहा था, मैं वहीं था, मौजूद था। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों पर पहले आते हैं। क्षेत्रीय पार्टियों को क्या सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश को छोड़ दे रहे हैं? पीएम क्या बोलते हैं छोड़ दीजिए। पीएम तो काला धन बोलते थे, 65 पार बोलते थे, झारखंड नहीं हुआ, नोटबंदी में क्या बोले, नोटबंदी गायब हो गई, उनके मुंह से खत्म हो गया। गरीबी पर क्या बोले थे, मजदूरों पर क्या बोले थे, 15 लाख रुपया पर क्या बोले थे। पीएम साहब की बात छोड़ दीजिए। उनको लगता है कि पूरी जनता मूर्ख है और हम मूर्ख बना रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति उनकी दिल सम्मान इस जन्म में नहीं हो सकता। लेकिन अभी वो विचारधारा ही नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं। अभी जब पीएम आए थे यहाँ, तो पता चाहिए, चर्चा मैंने ये सुनी मधेपुरा यहाँ पूर्णिया पहुंचने के बाद कि एक ट्वीट भी आपने किया था उनके स्वागत में, फिर उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, ऐसा भी कुछ हुआ? ट्वीट को डिलीट कर दिया? सोशल मीडिया पर शायद आपने एक्स पर लिखा था। सवाल ही नहीं। हमने कहा था दे दीजिए सब कुछ, दे दीजिए 10 ठो फैक्ट्री, हम आए हैं तो हम स्वागत करेंगे। दे दीजिए पूर्णिया को राजधानी, हाई कोर्ट, एयरपोर्ट, कनेक्टिविटी। सबसे ज्यादा हम परेशान हैं बाढ़ से, मिथिला कोसी सीमांचल हाई डैम बना दीजिए। 2009 में आए, अब बोले कि महेशकूट से मधेपुरा रोड बनेगा, आज तक रोड नहीं बना 15 सालों में। अमित शाह जी बोले प्लेन शुरू हो गए। बिहार और इस सीमांचल की अगर मैं बात करूं, ठीक है चीजें दिखती हैं, लेकिन दुर्दशा की अगर मैं बात करूं, कोशी का जिक्र आपने खुद ही किया, बाढ़ का जिक्र आपने खुद ही किया। बाढ़ भी हम झेलते हैं, सूखा भी कई बार हमको झेलना पड़ता है, सिंचाई के लिए किसान परेशान रहता है। बीजेपी की सरकार 10 साल केंद्र में, 17 साल से कहा जाए तो एक तरह से गठबंधन में यहाँ पर सरकार चल रही है, उसके बाद भी स्थिति क्यों? हाँ, उसके बाद भी ये स्थिति क्यों? सब फैक्ट्री बंद हो गया पूरा बिहार का, उस पर बोलते ही नहीं है। यहाँ आएंगे डेवलपमेंट पर बोलते ही नहीं, विशेष पैकेज पर बोलते ही नहीं, विशेष राज पे बोलते ही नहीं। फिर से डबल इंजन की सरकार हो गई, विशेष राज चुप हो गया। कोसी सीमांचल को विशेष पैकेज मिलना चाहिए, इस पर बोलते ही नहीं। चीनी मिल बंद हो गई, पेपर मिल बंद हो गए, सब मिल बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया।
बात पब्लिक नहीं समझ पा रही है, ये बताइए। एक तरफ से केंद्र में उसमें देख रहे हैं और इसमें दोनों में देख रहे हैं, विधानसभा जी पब्लिक तक ये चीजें क्लियर कट क्यों नहीं पहुंच रही? अभी जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा था, जिस तरह से 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुद्दे को नेता उठा रहे हैं, लेकिन पब्लिक में उतना अवेयरनेस नहीं है इस मुद्दे को लेकर। मैं भी लगा अलग अलग जगह जा रहा हूँ, हर तरह के लोगों से बात हो। बिल्कुल कोई अवेयरनेस नहीं है। तो राम मंदिर बना, उसका भी अवेयरनेस नहीं, उसको बड़ा भजाने का प्रयास हो। पुलवामा को बहुत नजदीक में भजा लिया, राम मंदिर को आप नहीं भजा पाए। तो आपको लगा कि नहीं भजा पा रहे हैं, तब आप पैर पकड़ना शुरू कर दिए, एक एक लोगों को जोड़ना शुरू कर दिए। फिर आपने नई चीज कोशिश की लाने की, एनआरसी, उसमें भी आप सक्सेस नहीं हुए। चलिए, बात होगी, करेंगे। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये जनता के द्वारा लड़ाई है, जनता लड़ रही है और जनता बहुत आगे है। और ये लड़ाई आने वाले समय में बिहार में जातिवादी राजनीति और हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति खत्म करेगी। आप क्या विजन लेकर जा रहे हैं यहाँ पर पूर्णिया की जनता के बीच? जनता तो के बीच तो आप लगातार रहे, लेकिन अभी चुनाव में क्या विजन दे रहे हैं? मेरे पास, मेरे लिए तो सबको पता है कि आएगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ये आएगा तो मदद मिलते रहता है, ये आएगा तो सेवा होगी, ये आएगा तो न्याय मिलेगा, ये आएगा तो अस्पताल में पैसे कम लगेंगे, फीस कम हो जाएगा, ये आएंगे तो थाने में लोग तंग नहीं करेंगे। एक ट्रस्ट है, एक विश्वास है, एक उम्मीद है मदद का, सेवा का। तो ये जो उम्मीदें हैं, और उसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं, 10,000 रोजगार देने की बात हमने कही है, उसमें 3 से 6 महीना के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कही है, और गारंटी के साथ, एफिडेविट के साथ करने जा रहे हैं। तो इसीलिए जो है सो पप्पू की जो टीआरपी है ना, वो सिर्फ ह्यूमन है। उसको मैं पूरे पूर्णिया से हर परिवार को जोड़ करके पूरे बिहार को ये बताऊंगा कि सिर्फ रिश्ते की बात है। देखिए, बिहार की राजनीति की हम बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना कि अगर एनडीए के नतीजे उस तरीके से नहीं आए बिहार में, जिन 40 सीटों का दावा कर रहे हैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी मिलके, तो क्या एक बार फिर नीतीश कुमार दूसरे पाले में जा सकते हैं? इस तरह की चर्चाएं अभी से चलना शुरू। मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा कौन किस पाले में जाएंगे सर, सब एक दूसरे से तालमेल घालमेल है। कोई कह रहा है, अब जैसे अभिषेक बनर्जी का डर, उसकी गिरफ्तार नहीं हुई, अरविंद केजरीवाल की हो गई, झारखंड के मुख्यमंत्री की हो गई, और लोगों की नहीं हुई, तो और लोगों की क्यों नहीं हुई? क्यों आप सब सीट ऐसे, सभी सीट को देखिए, साबुद्दीन जी के मरने के बाद देख लीजिए क्या हालात के। अब देवेंद्र यादव को देखिए, अब शरद यादव के बेटे को, बीबी को मिलने तक नहीं दिया गया। अब विनोद यादव को रोक नहीं पाए, देखिएगा वहां पर कितना सीट वो वोट काट लेगा। आपको कोई सीट से मतलब नहीं है, सिर्फ पप्पू यादव को हराने से मतलब है कि पप्पू यादव को बीजेपी जीत जाए, कोई जीत जाए, पप्पू यादव को हरा। पप्पू यादव नहीं जीतना चाहिए, मरते दम तक एक ही टास्क है, एक ही शो कोरम है। अरे भैया, आप 2-2 सीट आप लड़ रहे हैं, रोहिणी आचार्य जी और आप लोग, तो आप वहाँ जीतिए ना। हम लोग भी कॉपरेट करेंगे, आएंगे, हम लोग भी साथ में खड़े रहेंगे। आप पप्पू यादव को हराने के लिए इतना व्याकुल आत्मा आप लोग क्यों है? और सब एमएलए एमपी को आप यहाँ क्यों लगाए हुए हैं? भैया, मेरे साधारण सा एक वोटर है ना, वो इनके 40 एमएलए पर भारी है। आप बेफिक्र रहिए, 4 जून को क्या होगा यहाँ पूर्णिया में? मुझे ये जनता बताएगी ना। हम तो भक्तियाँ न करेंगे, दूधे न चढ़ाएंगे, हम तो भैरव बाबा पर सलाबे न चढ़ाएंगे, हम तो शनि मंदिर में जाके तेले न चढ़ाएंगे। अब भगवानों का मन बात हम ही जान ले, हम ही से पूछिएगा। मैं मैं इतना जानता हूँ कि 1 महीने से पूरे देश का हॉट सीट यही है। बनारस कहाँ है भूल गए लोग, कंगना कहाँ लड़ रही है भूल गए, पूर्णिया पप्पू, पप्पू पूर्णिया, मधेपुरा पूर्णिया पप्पू कांग्रेस, पूर्णिया पप्पू कांग्रेस, मधेपुरा। तो 1 महीने से हॉट सीट यही है। मेरे ख्याल से 26 तक हॉट सीट यही रहेगा। सेकेंड फेज का ये है, फर्स्ट फेज में कोई हॉट सीट रहा नहीं। नरेंद्र मोदी जी बेचारे आकर के चलिए गए निमंत्रण दे करके। अब और भी लोग आएंगे कि क्या करेंगे, जाएंगे कि क्या करेंगे, वो तो हमको नहीं पता। सबको आने का राइट है। मैं इतना जानता हूँ कि भगवान भी हमको पूर्णिया के आम आदमी के दिल से नहीं निकाल सकते।
कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका पप्पू यादव जी हमसे बात करने के लिए। पप्पू यादव जी को आप सुन रहे थे, अपने कार्यालय में मौजूद हैं, तमाम इनके कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और सबसे बात हो रही थी और आश्वस्त हैं। और इनका कहना है कि भगवान की भक्ति में मेरी ओर से, यानी कि वोटर के लिए काम करने में, मदद करने में मेरी ओर से कोई कमी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो पप्पू यादव को हराना चाहते हैं और उनका एकमात्र एजेंडा है कि कोई भी जीत जाए लेकिन पप्पू यादव ना जीते। क्या होगा, परिणाम तो 4 जून को आएंगे। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और जरूरी खबरों के लिए आप amarujala.com पर बने रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।